Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था आरएमएस वैल्यू का डिस्कशन। और आरएमएस वैल्यू में हमने स्क्वायर वेवफॉर्म, चाहे आपकी रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म हो, सॉटूथ वेवफॉर्म हो, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म हो या फिर आपकी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हो, पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि हर एक वेवफॉर्म, कौन सी भी आपको वेवफॉर्म अगर दे तो उसमें लॉजिक लगा के आप आरएमएस वैल्यू कैसे निकाल सकते, बराबर है। तो वो पूरा डिटेल कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया 3-4 पार्ट में। अभी एवरेज वैल्यू के ऊपर मैं अभी मूव करने जा रहा हूँ। तो व्हाट इज़ एवरेज वैल्यू? तो एवरेज वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको डीसी बताता है एसी में कितना प्रेजेंट है। मतलब कोई एसी वेवफॉर्म अगर आपको दी तो उसमें डीसी कंटेंट आपका कितना प्रेजेंट है, ये आपको आपकी एवरेज वैल्यू बताती है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू की अगर हमें डेफिनेशन में देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ डीसी, इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ डीसी प्रेजेंट इन एसी। ठीक है, एसी में आपका डीसी का जो भी कंटेंट प्रेजेंट होगा वो आपकी एवरेज वैल्यू होगी। और अगर ये आप मेजर करना चाहे तो वो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड बाय पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ मेजर्ड बाय पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एवरेज वैल्यू आपको मेजर करनी है तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। और ये आपको डीसी कंटेंट बताएगा प्रेजेंट कितना है एसी में। तो एवरेज वैल्यू का अगर मैं फॉर्मूला देना चाहूँ तो मैं क्या दे सकता हूँ? एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला अगर मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ एरिया अंडर वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड टी। ठीक है, तो वन साइकिल के अंदर जो भी आपका एरिया रहेगा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड टी, ये आपकी एवरेज वैल्यू रहेगी। तो आपको एरिया अंडर वन साइकिल निकालना है तो आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते, नॉर्मल मेथड से निकाल सकते, वो हम अभी देखेंगे ही। और टाइम पीरियड वेवफॉर्म का कैसे निकालते, ये मैंने आरएमएस वैल्यू जब आपको पढ़ाया था तो उसमें पूरा डिटेल में आपको बता दिया था। ठीक है, तो अभी हम मूव करते एग्जाम्पल्स की तरफ और एग्जाम्पल से समझेंगे कि एवरेज वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं अभी लेने जा रहा हूँ, ये है रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। सबसे पहले मैं लेता हूँ। ठीक है, तो किसी रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म की अगर मैं बात करूँ जिसके वाई एक्सिस पे मैं वोल्टेज ले रहा हूँ, हर बार मैं वोल्टेज ले रहा हूँ तो मान लो इस बार मैं करंट लेता हूँ। ठीक है, करंट लेता हूँ, ये आपका टाइम पीरियड है टी और ये आपकी वैल्यू है आई एम। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया। तो इसके लिए मुझे अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो एरिया अंडर वन साइकिल पूछा है, तो एक साइकिल आपकी इतनी ही है यहाँ, बराबर है। बाद में वही साइकिल आपकी रिपीट हो रही है, ये आपको यहाँ दिखाई दिया है। तो एरिया अंडर वन साइकिल यहाँ आप जो निकालेंगे तो वो आपका क्या रहेगा? एवरेज वैल्यू मुझे निकालना है, आई एवरेज मुझे यहाँ निकालना है। तो एरिया अंडर वन साइकिल, ये रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होगा? आई एम मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड टी डिवाइडेड बाय इसका टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड टी है तो टी से टी कट हो गया, आपका आई एवरेज आपको कितना मिला? आई एम के इक्वल मिला। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू आपने निकाल ली किसी रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म के लिए। ठीक है, अभी यही अगर मैं एक स्क्वायर वेवफॉर्म लूँ, ठीक है, यहाँ ही मैंने अगर एक स्क्वायर वेवफॉर्म ली तो स्क्वायर वेवफॉर्म में आपकी लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल होंगे। तो स्क्वायर वेवफॉर्म अगर मैंने यहाँ ली तो यहाँ मेरा वैल्यू है आई एम और यहाँ भी मेरा मान लो वैल्यू है आई एम। ठीक है, और इसके लिए मुझे आई एवरेज अगर निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो आई एवरेज अगर इसके लिए मुझे निकालना है तो आई एम मल्टीप्लाई बाय आई एम, और टाइम पीरियड भी यहाँ आपका आई एम ही हुआ तो आई एम से आई एम कट, तो आई एवरेज आपको यहाँ भी आई एम मिला। ठीक है, तो किसी रेक्टेंगुलर या तो फिर किसी स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए आपकी एवरेज वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपको पूछा, अभी ये कंटिन्यू वेवफॉर्म थी,
ये एक ही मैंने दिखाया, बाद में वही वेवफॉर्म आपकी रिपीट हो रही है, बराबर है। जैसा आरएमएस में था वैसा ही एवरेज में मैंने ये आपको एक एक एग्जाम्पल करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर थर्ड एग्जाम्पल में लेना चाहूँ तो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो यहाँ आपको किसी रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म मुझे दिखानी है। तो देखो यहाँ मैंने ये फर्स्ट वेवफॉर्म दिखाई, बाद में 0 और बाद में फिर वही आपको वैल्यू मिली जितनी पहले मिल रही थी, ठीक है। ये आपकी वोल्टेज एक्सिस और ये आपकी टाइम एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ अगर मैंने दिखाया तो यहाँ मेरा वैल्यू है Vm, ये भी मेरा वैल्यू है Vm और ये है T 2T और ये 3T। तो यहाँ आपको टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए। आपको पहले से पता है, आरएमएस वैल्यू में हमने इसके ऊपर पूरा डिस्कशन कर लिया है। तो यहाँ मुझे अगर V एवरेज निकालना है, एवरेज वैल्यू, तो मेरा क्या रहेगा, पहले मुझे 0 to T का निकालना पड़ेगा, T to 2T का निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड यहाँ आपका 2T है, क्योंकि 2T के बाद आपको सेम वेवफॉर्म आपकी रिपीट हो रही है। तो एरिया अंडर वन साइकिल आपको फर्स्ट 0 to T के लिए और T to 2 के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 0 to 2 के लिए 0 to T के लिए Vm मल्टीप्लाई बाय T प्लस करके ये आपका 0 है, तो इसके लिए तो 0 ही रहेगा। तो T से T कट, तो आपका V एवरेज यहाँ कितना मिला, Vm/2 करके आपको V एवरेज यहाँ मिल गया, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूअस अगर ये आपकी रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म नहीं है तो उसके लिए आपको अलग वैल्यू मिली, अलग एवरेज वैल्यू मिली, जो है Vm/2 करके आपको यहाँ आंसर मिला। तो ऐसे चेंजेस आपके हर बार यहाँ भी आने वाले हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम डील करते हैं। और एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो, यह आपको एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म पॉजिटिव साइड में भी और एक कुछ सम पोर्शन निगेटिव साइड में भी मैंने दिखाया है। तो इसके लिए आप कैसे डील करेंगे। मान लो ये आपका 10 वोल्ट है और ये आपका -6 वोल्ट है, ठीक है। ये 10 वोल्ट है, ये -6 वोल्ट करके आपको दिया है। ये 2 सेकंड का ड्यूरेशन है और ये 4 सेकंड का ड्यूरेशन है, और ये है आपका टाइम पीरियड T और यहाँ है आपका वोल्टेज V, ठीक है। तो इसके लिए आपको V एवरेज यहाँ निकालना है। तो V एवरेज अगर मुझे यहाँ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो यहाँ देखो, यहाँ आरएमएस वैल्यू जैसा हमें डील नहीं करना है। आरएमएस में जब हम कर रहे थे तो कोई वेवफॉर्म आपको दी थी तो निगेटिव को हम पॉजिटिव मान के चल रहे थे, क्योंकि वहाँ हम उसका स्क्वायर करके लिखते थे। यहाँ कोई स्क्वायर का टर्म आ ही नहीं रहा है, तो निगेटिव को आप एज ए निगेटिव ही ट्रीट करके चलेंगे। तो इसका एरिया अलग से निकालेंगे, इसका एरिया अलग से निकालेंगे। इसका एरिया कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ 20 मिला, और इसका एरिया अलग से आप निकालेंगे, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है कि आपको निगेटिव को यहाँ पॉजिटिव मान के चलना है, ऐसा आरएमएस में करेंगे। यहाँ हम वैसा नहीं डील करने वाले। तो -6 मल्टीप्लाई बाय 4 -24 करके आपको यहाँ मिला। तो फिर आप अभी क्या लिख सकते हैं, यहाँ -6 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे आप, क्योंकि ये टाइम पीरियड 2 सेकंड का है, ठीक है। -6 मल्टीप्लाई बाय 2 -12, तो V माइनस ये 20 -12 डिवाइडेड बाय ये एरिया अंडर वन साइकिल आपको मिला, वही साइकिल आपकी बाद में रिपीट हो रही है, और टाइम पीरियड आपका कितना है, 4 सेकंड का है। तो 20 -12 8/4 आपको मिला 2 वोल्ट्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डील करते आना चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर आप डील करेंगे हर एक वेवफॉर्म के साथ, तो एवरेज वैल्यू चाहे आरएमएस वैल्यू हो, कुछ भी निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे हम ट्रायंगुलर एंड सॉटूथ वेवफॉर्म के लिए देखेंगे और बाद में फिर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए डील करेंगे।